नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, बचत हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन बचत दोस्तों एक दिन में नहीं हो जाती है, इसके लिए सालों लग जाते हैं। तो जितनी जल्दी और जितने सही समय पर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देंगे, उतनी ही आप अच्छी बचत और उतनी ही आसानी से आप अपनी बचत कर पाएंगे। निवेश की प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि निवेश और उसके रिजल्ट आने में समय लग जाता है। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी बचत की प्लानिंग शुरू करें। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो इसी विषय पर है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से अपना बजट मंथली प्लान करें और कैसे भविष्य के लिए अपना निवेश करें, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित और अच्छा बन पाए। एक उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक 30 वर्ष का नवयुवक है, जिसकी एवरेज टेक होम इनकम जो है वो 25,000 रुपये है और उसकी शादी हो चुकी है। साथ ही उसके पास एक 5 वर्ष के लगभग की उम्र का बच्चा है। मान लेते हैं 3 से 5 वर्ष के बीच की उम्र उसके बच्चे की है। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति है हमारे पास। तो किस प्रकार से वो इस 25,000 रुपये की इनकम को प्लान करे, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस 25,000 रुपये में उसको अपने बुढ़ापे की भी प्लानिंग करनी है, अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी चलाने हैं, स्कूल के बच्चों की फ़ीस भी देनी है, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए उसको भी हैंडल करना है, बच्चों की शादी के लिए प्लान करना है और उनकी पढ़ाई लिखाई जो आगे आने वाली है उसके लिए प्लान करना है। तो इस तरह बहुत सारी प्लानिंग करनी है। अगर उसके पास अपना घर नहीं है तो उसे मकान का किराया देना पड़ रहा, या वो कहीं बाहर नौकरी कर रहा है तो वहाँ भी उसको मकान का किराया देना पड़ रहा। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों की प्लान हमें करनी पड़ती है। तो आइए हम बांट लेते हैं अपनी इनकम को 2 भागों में। पहली भाग होगी हमारे खर्चे और दूसरी भाग होगी हमारी बचत। तो खर्चों के लिए हम अपनी 60% इनकम निकालेंगे, यानी कि ये कुल इनकम का हमारे 25,000 जो हमारे हाथ में आती है टेक होम सैलरी, उसका होगा 60% 15,000 रुपये। तो हमारे पास बचत के लिए कितना हुआ? हमारे पास बचत के लिए हुआ 10,000 रुपये। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इस 15,000 रुपये से क्या क्या करेंगे। जो खर्चे हैं, कौन कौन से खर्चे इस 15,000 रुपये से कवर होंगे। तो इसमें आपका मकान का किराया देना पड़ता है तो वो भी होगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई, और आपके दवाई वगैरह के जो खर्चे हैं, छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती है उसके हैं, राशन का खर्चा है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, आपको आने जाने के लिए जो खर्च लगता है वो। दोस्तों, ये सारे खर्चे आपको इसी 15,000 में मैनेज करने पड़ेंगे, यदि आप बचत करना चाहते हैं और भविष्य के प्रति सीरियस हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि फिर आपको भविष्य में पैसों की तंगी आने वाली है। तो किसी भी तरह से आपको अनुशासित रहना है और ये 10,000 रुपये की रकम हर महीने आपको बचानी ही बचानी है। तो दोस्तों, यदि आपने अपना अनुशासन बनाए रखा और ये 10,000 रुपये की बचत कर ली, तो आप इस 10,000 की बचत को हम निवेश कहाँ करें ताकि हमारा फ्यूचर बहुत सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले जब हम अपना घर भी बनाते हैं तो सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखते हैं। तो इस मद में हम ये देखेंगे कि इसको हम कैटेगरीज़ में बांट लेते हैं। तो क्या क्या कैटेगरीज़ में ये 10,000 रुपये जाना चाहिए, इसको देखते हैं। ये होगा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फ़ंड, रिटायरमेंट फ़ंड, जिसमें हमारा रिटायरमेंट के लिए एक जमा पूंजी इकट्ठा होनी चाहिए, घर होना चाहिए, चाइल्ड की मैरिज होनी चाहिए, चाइल्ड का एजुकेशन होना चाहिए, और हम एक कार का भी प्लान कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 10,000 रुपये अगर आप 30 वर्ष की उम्र में बचाना शुरू करते हैं तो ये सब चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें से अपनी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेंगे। उसके लिए मैंने अलॉट किया है 1,000 रुपये महीने। तो वो 1,000 रुपये महीने साल का 12,000 रुपये महीने होता है। यदि आप ये 12,000 रुपये महीने साल का हेल्थ और उसमें लाइफ इंश्योरेंस में लगाएंगे तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना है और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो करीब आप 30 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे और आपको लगभग 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा पूरे परिवार का। तो आपका 30 लाख रुपए का बीमा हो गया सुरक्षित, और 3 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का हो गया। तो इसमें आपका लगभग 12,000 रुपये एक खर्च हुआ। तो जब आपका हेल्थ सिक्योर हो गया तो सेकंड आइटम जो आता है वो आता है आपका इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? कम से कम जो ये होना चाहिए आपकी मंथली इनकम का 6 गुना होना चाहिए। यानी आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको पास कम से कम इमरजेंसी के लिए 1.5 लाख रुपया ज़रूर रखा होना चाहिए। तो यदि आपके पास ये 1.5 लाख रुपये है तो उसे तुरंत FD कर दें और उसे फिर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें। लेकिन यदि आपके पास ये 1.5 लाख रुपये नहीं है
तो अब 10,000 में से 1,000 आपका खर्च हो गया है, बचे हुए 9,000 की आप तुरंत एक आरडी शुरू कर दें और ये 9,000 रुपये की आरडी कम से कम 1.5 साल के लिए करें। तो आपके पास 1.5 लाख से 2 लाख के बीच कुछ रकम आपके पास तैयार हो जाएगी। जैसे ही वो रकम तैयार होती है उसकी एफडी बना दीजिए। अब तब तक आपके पास इमरजेंसी फंड तैयार हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गई। अब आप आएंगे कि हम इसको इन्वेस्ट कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि अब ये जो बचा हुआ 9,000 आपके पास है, अब इसको फ्यूचर के लिए कैसे प्लान। दोस्तों हम इसको जो बांटेंगे SIP में डालेंगे और 5 कैटेगरी में बांट के डालेंगे। सबसे पहले हम 2,000 रुपये डालेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, फिर उसके बाद 2,000 रुपये हम डालेंगे अपने घर की प्लानिंग के लिए, जो कि हमें रिटायरमेंट में चाहिए। अभी हमारे पास या तो घर है, नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि किराए के मकान से ही काम चलाएं, घर बनवाएं रिटायरमेंट पे, क्योंकि आपके पास अभी बड़े खर्चे दूसरे बहुत सारे हैं। या फिर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो होम लोन लेकर के आप घर बनवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी उम्र घर बनवाने की नहीं है, इतना बड़ा खर्च उठाने की नहीं। तो 2,000 रुपये आपने डाल दिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, 2,000 रुपये रिटायरमेंट के समय घर के लिए, 2,000 रुपये आप डालेंगे अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए, यानी उसके एजुकेशन की प्लानिंग के लिए, 2,000 रुपये डालेंगे उसकी मैरिज की प्लान के लिए। तो इस प्रकार आपका 8,000 रुपये एलोकेट हो गया। अब 1,000 रुपये बचा, उसको आप अपने डालेंगे कि हम लगभग 40 वर्ष की उम्र में होंगे, तो तब तो हमारे पास कम से कम एक नई और अच्छी कार आए। यदि आपके पास पहले से है कार तो उसे चलाइए, अभी दूसरी नई कार मत लीजिए, मेरी सलाह है ऐसी। तो 40 वर्ष की उम्र में आप एक दूसरी कार का प्लान कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमने कैटेगरी बांटी है, ये रिजल्ट के रूप में क्या हमारे पास तैयार होगा। यहाँ पर हम बच्चे के जो एजुकेशन मान के चल रहे हैं वो 18 साल का होगा, और यहाँ पे बच्चे की जो हम मैरिज मान के चल रहे हैं कि वो 25 साल में होगी। दोस्तों जो हमने 5 कैटेगरी में कुल 9,000 रुपये की SIP शुरू की है, आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार फलीभूत होती है और उसका परिणाम हमें समय पे कितना मिलता। ये 2,000 रुपये की छोटी सी SIP आपको रिटायरमेंट के समय 1,12,00,000 रुपये तैयार करके देगी। और 2,000 की एक ऐसी SIP आपने और शुरू की थी अपना घर बनवाने के लिए, तो वो भी इतना ही अमाउंट, यानी 1,12,00,000 रुपये जैसी बड़ी रकम आपके पास रिटायरमेंट में तैयार हो जाएगी अपने रिटायरमेंट फंड के लिए, और इतनी ही रकम आपको अपना घर बनवाने के लिए भी तैयार होगी, सिर्फ 2,000 की एक छोटी रकम से। आइए देखते हैं अब बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा जब वो 18 साल का होगा। ये 2,000 रुपये की एक छोटी सी SIP जो आपने उसके 3 से 5 साल की उम्र में शुरू की थी, ये आपके 18 वर्ष का जब बच्चा पूरा होगा तो आपके पास लगभग 10 लाख रुपए तैयार होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए तैयार हो जाएगा। और जब वो 25 साल का होगा तो उसकी शादी के लिए आपके पास कम से कम 26 से 27 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका सब सिक्योर हो गया। अब आइए देखते हैं आपकी कार का क्या होगा। कार के लिए आपने 1,000 रुपये महीने निकालने शुरू किए थे, उसके लिए आपके पास कम से कम 2-2.5 लाख रुपए शुरू हो जाएगा। तो इन 10 सालों में हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कुछ तरक्की भी करेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो आपके पास अगर 2.5-3 लाख रुपए होंगे डाउन पेमेंट देने के लिए, तो एक आप बहुत अच्छी सी कार वो डाउन पेमेंट दे करके खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर 2 बच्चे हैं, तो दोस्तों जब आपका 2 बच्चे एक साथ तो नहीं हो जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि दोनों आपके बच्चों में कम से कम 5 वर्ष का गैप होगा। तो सेकंड बच्चे के लिए भी उसी प्रकार आप एक 2-2 हज़ार की SIP शुरू करेंगे जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ेगी, जैसे कि आपने पहले बच्चे के लिए शुरू की थी। तो जब दूसरा बच्चा होगा वो बड़ा होगा 4-5 साल का, तब तक आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार आप सेकंड बच्चे के लिए भी प्लान करें ताकि उसका भी फ्यूचर अच्छा और सिक्योर हो जाए। मैंने आपको जो ये प्लान बताई ये सिर्फ एक आउटलाइन है। आपकी वास्तविक ज़रूरत और आपका जो आमदनी है ये बिल्कुल इससे अलग हो सकती है। आपकी आमदनी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसीलिए मैंने एक रेशियो दिया है और एक आउटलाइन दिया है। आपके पास हो सकता है बहुत पहले से पैसे हों, या आपकी कुछ घर आपका पहले से बना हो या ना बना हो। ऐसी बहुत सारी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, उनको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके और अपना प्लान बनाएं। मेरा जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको मैं प्रेरित करूं, इनकरेज करूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। तो दोस्तों आज इतना ही। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार।